बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे नितलेश जी और खबर बताएंगे हम, और क्या रणनीति होनी चाहिए उस शेयर में, इसका फैसला करेंगे आप। चलिए एक एक करके कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स आरवीएनएल की। आरवीएनएल को आपको बता दें, कल जो है बाजार बंद होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार से कंपनी को 106.37 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाने के लिए और उसकी टेस्टिंग करने के लिए मिला हुआ है। आपको बता दें कि इस नए ऑर्डर के चलते कंपनी के शेयर में अच्छी तेज़ी सुबह से ही आज बनी हुई है, और रेलवे शेयरों में जो है वैसे भी आज हम देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 2 साल में कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। और आज अगर हम देखें तो आरवीएनएल के शेयर में शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 4% की तेज़ी थी, और अब ये शेयर 11% ऊपर कामकाज कर रहा है। 247 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शानदार मूव आरवीएनएल में देखने को मिल रहा है। नितेश जी, क्या सलाह रहेगी आरवीएनएल को लेकर के? काफ़ी शानदार रैली, 11% ऊपर अब। देखो, लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 230 का एक सेफ्टी स्टॉप लॉस मेंटेन करें, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल के ऊपर 270 280 दिखता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को जरूर। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है। और चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर फटाफट। और दूसरी कंपनी यहाँ पर है इंडिया होम पाइप्स को। यहाँ पर भी ऑर्डर की खबर है। तेलंगाना सरकार से कंपनी को ऑर्डर मिला है, 1137 करोड़ रुपए का ये करीब ऑर्डर मिला हुआ है। और आपको बता दें कि ये ऑर्डर एएमआर इंडिया और शोभा कंस्ट्रक्शन के साथ जो कंपनी की जेवी चल रही है उसके तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। और इस ऑर्डर के तहत कंपनी जो है पानी सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। अमृत 2.0 योजना के तहत पानी सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और इस नए ऑर्डर के चलते कंपनी के शेयर में आज शानदार रैली शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। इंडियन होम में आपको बता दें कि आज जो है 10% से ज़्यादा की रैली सुबह देखने को मिल रही थी, और अब ये रैली बढ़ करके हो गई है 12% की। 264 का लेवल देखने को मिल रहा है। इंडियन ह्यूम पाइप सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? शानदार रैली आज देखने को मिल रही है। ये रैली कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 280 से लेके 285 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बार बार मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को हिट कर रहा है। एक बार जाने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। तो अभी के लिए हम लोग प्लान करेंगे 280 285 इस रेंज को क्रॉस करेगा तो हम लोग 265 मतलब 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। हायर लेवल के ऊपर पहला जो इनिशियल टारगेट होगा वो 325, जो एक रिसेंट हाई बना था। इसके ऊपर निकलता है फिर से एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है, लेकिन 280 285 ये ब्रेकआउट के लेवल का वेट करें अभी के लिए वेट। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई एक और सरकारी कंपनी का जिक्र करते हैं, एसजेवीएन। बहुत सारे दर्शकों के सवाल इस पर आते हैं एसजेवीएन को लेकर के, तो उस पर भी जरा खबर पहले देख लेते हैं। खबर यह है, कंपनी को गुजरात सरकार से 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का कंपनी को ऑर्डर मिला है एसजेवीएन को। और सोलर प्रोजेक्ट खावड़ा, गुजरात का जो खावड़ा इलाका है वहाँ के जीआईपीसीएल सोलर पार्क में ये सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को लेकर के कंपनी जो है करीब 5-6 हज़ार 2700 करोड़ रुपए का, माफ़ कीजिएगा, ये निवेश यहाँ पर किया जाएगा इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसी के चलते कंपनी को के शेयर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगले 18 महीनों में कंपनी इस ऑर्डर को पूरा करेगी। और आज जो रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है वो शुरुआती कारोबारी सत्र में 8% ऊपर था, और अब करीब करीब 13.5% से ज़्यादा की तेज़ी एसजेवीएन में 114 115 का भाव अब देखने को मिल रहा है। ये भी एक ऐसा शेयर है सर जिस पर कल काफ़ी सवाल आए, कल जो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही थी। एसजेवीएन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है एसजेवीएन का शेयर? देखो, एसजेवीएन के ऊपर कल भी मैंने डिस्कशन किया था, क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो प्ले था। तो वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 100 रुपए का एक ग्राउंड नंबर को क्या किया मार्केट ने, हिट करके एक मोमेंटम दिखाया है। तो 114 115 के आसपास अभी ट्रेड कर गए। तो मेरे हिसाब से ऊपर में अगर चलता है 120 125 तक, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर एक बार के लिए कर देना चाहिए। इसके लिए लेना होगा तो एक बेस लेवल में फिर से सजेस्ट करता हूँ, यहाँ से अगर ये 25% 20% से लेके 25% ये लेवल का करेक्शन अगर ये दिखाता है तो वो लेवल आपके लिए क्या हो सकता है, अच्छा लेवल हो सकता है। तो अभी के लिए जिनके पास है वो लॉन्ग में बने रह सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करें। 110 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 120 125 एग्जिट करता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आई है एसजेवीएन को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा पे खबर ये आई है
कि एक कंपनी जो है वो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में निवेश करने जा रही है। जी हाँ, सिंट्रा ने, आपको बता दें, आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट के अंदर हिस्सा जो है वो ख़रीदा है। और ये हिस्सेदारी जो है, आपको बता दें, आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट में करीब 24% हिस्सा जो है वो ख़रीदा गया है सिंट्रा की तरफ से। और इसी खबर के चलते यहाँ पर एक मोमेंटम बन रहा है। कंपनी में नए निवेश जो कर रही है सिंट्रा, उसके चलते जो है करीब 9% से ज़्यादा की रैली हम देख रहे थे शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी ये रैली जो है अभी भी 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 56 रुपये का भाव, 10% का अपर सर्किट इनफैक्ट अब लग चुका है आईआरबी इंफ्रा के ऊपर। आईआरबी इंफ्रा सर, अपर सर्किट लगा हुआ है 10% का, क्या करना चाहिए? देखो, इस स्टॉक को कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे मैंने कुछ क्लाइंट्स को भी बोला है कि यहाँ मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो एक गैप मार्केट में छोड़ा था 25 जनवरी की लेवल के आसपास, और वही गैप को मार्केट ने क्या किया, फिल किया, और साथ साथ एक 50 रुपीज एक साइकोलॉजिकल नंबर वाला लेवल था। तो वहां पे मैंने कहा था कि ये लेवल्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, बाइक के लेवल हो सकते हैं। तो कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस मेरी हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक डिस्कस हुआ था करके इसमें। तो जिनका भी लॉन्ग है उनके लिए मैं स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा। एक ट्रेड कर लो, जो अभी मैं उनको बोलूंगा 50 to 53 रुपीज का। तो यहाँ से 5-7% की एक रैली क्या हो सकती है, सेव हो सकती है। लेकिन स्टॉक में ऊपर में एक हर्डल भी है, जो हर्डल है 60 रुपीज का। 60 रुपीज कैसे क्रॉस करता है वो इंटरेस्टिंगली देखना पड़ेगा। अगर 60 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आप 55 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन को क्या करें। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अदानी। अदानी शेयरों पे हमने आपको बताया था आज के कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि कल की पिटाई के बाद आज शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पे खबर क्या है ये बताते हैं। कंपनी ने एसईसीआई के साथ जो है पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, और इस पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत का 534 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के को खरीदेगी कंपनी, ये कहा गया है अदानी ग्रीन की तरफ से। इसके अलावा कंपनी की कुल जो है रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता अब जो है वो 21,778 मेगावाट हो गई है। हाल ही में जो कंपनी के नतीजे आए थे वो काफ़ी अच्छे रहे थे। 149% कंपनी का मुनाफा बढ़ करके 256 करोड़ रुपए रहा। और आज इस शेयर में जो है काफ़ी शानदार मूव हम देख रहे हैं कि पूरे अदानी पैक में ही देखने को मिल रहा है। और इसमें ख़ास तौर से अदानी की ग्रीन की बात करें तो करीब 8% की तेज़ी जो है अभी भी देखने को मिल रही है। 1864 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, अदानी ग्रीन एनर्जी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? आज शानदार रैली है कल की गिरावट के बाद। अदानी में आपको पसंदीदा शेयर इस समय आपका कौन सा होगा? देखो, अदानी में अगर हम देखेंगे तो ऊपर में 1950 से लेके 1900 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल नंबर जो था 2000 को एक टेस्ट करके मार्केट ने फॉल किया था। तो अभी के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना। 1820 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जिनका भी लॉन्ग है। अगर ये 1920 1950 के लेवल को क्रॉस करके अगर ये निकल जाता है तो फ्रेश अप मूवमेंट इस स्टॉक में चालू होगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1820 रुपए का स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन। जी, चलिए इस बीच जब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है साइंट। साइंट पे भी आज खबर आई है, और खबर ये है कि एयरबस के साथ कंपनी ने एक करार किया है। और एयरबस के साथ जो करार किया गया है वो केबिन कार्गो में इंजीनियरिंग सेवाएं देने के लिए ये समझौता किया गया है। आपको बता दें, कंपनी के लिए एक विशेष तरह का सॉफ्टवेयर विकसित करेगी कंपनी। इंटेलिजेंट कोल्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को एक विकसित करेगी, एक प्लेटफॉर्म बनाएगी कंपनी के लिए। एयरबस को टेक्निकल सपोर्ट भी जो है वो साइंट की तरफ से दिया जाएगा। और इस नए समझौते के तहत शेयर में आज हम देख रहे थे शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम भाव देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब 3.25% ऊपर। अब 1957 1958 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, मिड कैप आईटी कंपनी साइंट, जिसके रिजल्ट्स भी हमने देखे काफ़ी अच्छे रहे थे, अब एक नया एयरबस के साथ समझौता किया, उसके चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पर इसे? देखो, चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक में थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंगली प्ले करना जरूर पसंद करूंगा। 1950 से लेके 2000 इस रेंज में और एक दो दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अगर दिखाता है तो फिर 2000 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 1960 मतलब 40 पॉइंट का रिस्क होगा, और ऊपर में टारगेट पहला जो होगा वो 2120 से लेके 2150, ये टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अब जरा अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और उस खबरों के चलते क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। पीसी ज्वेलर्स, जी हाँ,
काफ़ी विवादों में रहने के बाद एक अच्छी खबर यहाँ पर आई कि एसबीआई ने कंपनी की तरफ से जो वन टाइम सेटलमेंट की का प्रस्ताव दिया गया था उसको मंजूर कर दिया गया है। लंबे समय से कंपनी कोर्ट के बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रही थी और अब एसबीआई की तरफ से इसे मंजूरी दी गई है। कंपनी के ऊपर करीब 3400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा बना हुआ है। फरवरी 2023 में कंपनी ने 3466 करोड़ रुपए के कर्ज का डिफ़ॉल्ट जो है कंपनी की तरफ से हुआ था। अब एसबीआई की तरफ से जो राहत मिली है उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और अभी अगर हम बात करें तो जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है और अपर सर्किट अभी भी बना हुआ है 61.35 रुपये का भाव। पीसी ज्वेलर्स बड़ी राहत मिली है सर और उसके चलते हम देख रहे हैं यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ है। ये अपर सर्किट क्या कुछ दिनों तक बना रहेगा क्या? देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सर्किट टू सर्किट वाला सिनारियो है। और ऊपर में जो गैप डाउन वाला एरिया था 65-66, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक स्टॉक में मोमेंटम नहीं आएगा। तो जिनके पास भी है वो थोड़ा सा एक 58 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर देके, लोअर सर्किट कितना परसेंट का है, 5% का सर्किट है, तो सर्किट के पहले थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करें। और वहां से अगर ये निकलता है, तो सर्किट और निकलता है, तो वहां पे थोड़ा सा एग्जिट का प्लान है। जी चलिए, तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।